सुप्रभात। प्रातः समाचारों में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगा मतदान। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और महागठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में की वृद्धि। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में हुआ है व्यापक सुधार। और नालंदा में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 50 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों का किया गया प्रशिक्षित। मैं हूं प्रीति प्रभा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के कारण ये चुनाव आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सदस्य होते हैं। हालांकि वर्तमान में 782 सदस्य ही हैं, क्योंकि राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें से वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। वहीं लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों में से वर्तमान में 1 सीट रिक्त है। चूंकि सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान यानी कि 1 ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र और एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के जरिए होती है। हर सांसद को प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को विशेष पेन से मतपत्र पर निशान लगाकर वोट देना होता है। राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग इस पूरी प्रक्रिया को राज्यसभा और लोकसभा सचिवालयों के माध्यम से संसद भवन परिसर में मतदान कराकर संपन्न कराता है। मतपत्रों की गिनती उसी दिन पूरी कर परिणाम की घोषणा भी कर दी जाती है। चुने गए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कक्ष संख्या F101 वसुधा प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल महिलाओं के लिए 80 पिंक बसों का लोकार्पण किया। बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं के लिए ये सेवा शुरू की गई है। इस बस में महिलाओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान राष्ट्रद्रोह का मामला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बिहारियों का अपमान करती रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सम्राट अशोक के स्तंभ का अपमान बिहारियों का अपमान है। उनके द्वारा स्वर्णिम काल देने वाला वो राजा थे और बिहार और राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ को जिस तरह अपमानित करने का काम कश्मीर में किया और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए चट्टानी एकता के साथ लड़ेगा और नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कि ऐसे हमारे सम्मानीय मंत्री श्री जनकराम जी, जान लीजिए कि एनडीए जो है जो पिछले बार जो चूक किया है यहाँ, वही हमारे इतिहास लिखेगा। एनडीए का लहर सब जगह चल रहा है और जो जिस तरह लोगों के चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं, इस बात की गारंटी है यहाँ के सभी से एनडीए के कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें एनडीए के सभी बड़े और स्थानीय नेता शिरकत किए और हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इस बार एनडीए एकजुट है और हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने आम लोगों के हित में, महिलाओं के हित में, महिलाओं के सशक्तिकरण के हित में, आम लोगों तक अनाज से लेकर उनकी बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने में जिस प्रकार से हम सफल हुए हैं, आने वाले दिनों में बिहार में फिर एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। नालंदा स्थित नव नालंदा महाविहार में सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मी के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नव नालंदा महाविहार के कुलपति सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक थी, जहां 90 लाख से अधिक पुस्तकें और पांडुलिपियां संग्रहित थीं। मौके पर उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी संस्था देश में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय सेवा प्रदान की दिशा में काम कर रही है। विकास कार्यक्रम के तहत करीब 50 पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। न केवल नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पुस्तकालयों को उच्चीकृत करने की कोशिश कर रहा है, बिहार में जमुई और वैशाली को एनएमएल ने 87 लाख रुपए दोनों को अलग अलग प्रदान किया है। नालंदा में इस आयोजन का होना ये विशेष महत्व की बात है, क्योंकि यदि प्राचीन नालंदा ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित किया था, तो वर्तमान में भी नव नालंदा महाविहार प्रयास कर रहा है कि पुनः हम विकसित भारत का, जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत बनाने की योजना है, जिसमें ज्ञान का विशेष महत्व होगा, हम उसी के माध्यम से बन सकेंगे। उसी की दिशा में एक राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
कल दरभंगा में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 150 लिपिक एवं 10 विद्यालय परिचारी को नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नीतीश सरकार ने अनुकंपा आधार नियुक्ति के लिए विशेष नियमावली बनाई है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नवनियुक्ति कर्मी ने भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। आपकी जवाबदेही यही होगी कि जिन विद्यालयों में या जिन कार्यालयों में आपकी नियुक्ति हो रही है, जरूर वहां उन विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा बिहार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का ही बजट है, और जो भी लोग हैं, आप हो कि इतना लाखों लाख लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी हो के शिक्षक हो, उन सब की जवाबदेही यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वह शिक्षा निश्चित रूप से बच्चों को मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। अनुकंपा पर नौकरी सरकार बिहार सरकार के द्वारा भेटल है, एहिके लेल हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी। गया जी में विष्णुपद और देवघाट पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पिंडदान कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। श्रद्धालु जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मेला की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पितृपक्ष के पहले दिन गया जी के विष्णुपद स्थित देवघाट पर हजारों तीर्थ यात्रियों ने अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया। सबसे ज्यादा श्रद्धालु ओडिशा, भोपाल, छत्तीसगढ़, एमपी और गुजरात से आए हैं। गया जी में पितरों के मोक्ष के लिए लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं और जल तर्पण करते हैं। यहाँ पे यह महत्वता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगा मतदान। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और महागठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में की वृद्धि। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में हुआ है व्यापक सुधार। और नालंदा में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 50 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों का किया गया प्रशिक्षित।